आज 29 जनवरी है। फिर से आज महराज मलिक की हेयरिंग होगी और इस इंतजार में बहुत से लोग बैठे हुए हैं कि आखिर आज के दिन फैसला क्या होगा। क्या महराज मलिक को कोई राहत मिलेगी? क्या महराज मलिक अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी लौट पाएंगे या महराज मलिक को फिर से तारीख आगे बढ़ जाएगी? ये तमाम अलग अलग सवालात हैं। इससे पहले जब महराज मलिक की हेयरिंग्स होती थी तो आपको हमने हर बार बताया है कि किस तरीके से जो उनके चाहने वाले हैं, जो उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी के वोटर्स हैं, जो आम आदमी पार्टी के लोग जम्मू कश्मीर के अंदर हैं, उन सब के अंदर एक चाहत, एक उम्मीद होती थी कि शायद महराज को इस बार कोई ना कोई रिलीफ जो है वो मिल सके। जब महराज मलिक की तीसरी हेयरिंग थी तो उस समय खुद उनके वकीलों ने ये कहा था कि होप है कि आज कुछ ना कुछ बड़ा होगा, कुछ ना कुछ अच्छा होगा। लेकिन हुआ क्या? वही कि एक और तारीख मिल गई और समय आगे बढ़ता गया। महराज मलिक 8 सितंबर 2025 से कठुआ जेल के अंदर बंद है। लगातार 4 हेयरिंग हो चुकी है, आज उनकी 5वीं हेयरिंग है और इस 5वीं हेयरिंग में भी जो उनके वकील हैं उन्होंने ये उम्मीद जताई है कि आज शायद कुछ ना कुछ महराज को लेकर अच्छी खबर आ सकती है। आप बस दुआएं कीजिए कि कुछ अच्छा हो। लेकिन अब ये देखना होगा कि आखिर होता क्या है, क्योंकि महराज मलिक का केस जो जज सुन रहे थे हाई कोर्ट ऑफ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख के अंदर, उन्हें उनका जो है वो तबादला हो गया है। वह अब श्रीनगर में है और अब जो जज उनका केस सुनेंगे वह नए जज हैं। वह जम्मू में जो हाई कोर्ट ऑफ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख जम्मू में है, वहां पर अब जो नए जज आए हैं, अब देखना है कि वह किस तरीके से इस केस को सुनते हैं। क्या ये पूरी जो आज के दिन हेयरिंग होगी इसके अंदर जज साहब ने पहले ही केस पूरा पढ़ा हुआ है, या फिर वह वकीलों से कहेंगे कि आप पूरा विस्तार से बताइए कि आखिर मामला क्या है। अब ये बड़ा सवाल है कि आज की हेयरिंग में क्या रहेगा, क्या कुछ खास होगा, किन मुद्दों पर जो है वो चर्चा की जाएगी, कौन कौन वहां पर वकील जो है वह आकर अपनी जवाबदेही जो है वो वहां पर देगा, या क्या कुछ बहस जो है आज जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के अंदर जो है वो होगी। लेकिन बहरहाल आप तमाम लोगों को बता दें कि महराज मलिक जो 8 सितंबर से बंद थे, आज 29 जनवरी है, अभी भी वह जो है वो कठुआ जेल के अंदर बंद है और उम्मीद लोगों में यही है कि शायद महराज को लेकर कोई अच्छी खबर आ जाए। लेकिन बहरहाल देखना ये होगा कि देर दिन तक जो है वो क्या कुछ सुनवाई वहां होती है, क्या कुछ बातचीत होती है और क्या कुछ फैसला आता है। लेकिन आप तमाम लोगों को बता दें कि आपको याद होगा 2025 में जब श्रीनगर में आखिरी बार असेंबली लगी थी, वहां के लिए आवेदन जो है महराज मलिक की तरफ से दिया गया था। आज उनकी टीम है, उन्होंने दिया था कि महराज मलिक को असेंबली के अंदर जो है वो जाने का मौका दिया जाए, असेंबली अटेंड करने का मौका दिया जाए, ताकि वह भी अपने इलाके की जो वहां पर चाहे बाढ़ से पीड़ित लोग हैं या जो कुछ मुद्दे मसाइल हैं उनको जो है वो असेंबली में रख सकें। लेकिन उन्हें आज वहां जाने नहीं दिया गया था। अब सवाल यही है कि क्या जो 2 फरवरी 2026 से जम्मू के भीतर जो असेंबली सेशन लगने वाला है, प्री बजट बजट सेशन जो लगने वाला है, क्या उस बजट सेशन में महराज मलिक को जाने का मौका मिलेगा? क्या कोर्ट की तरफ से कोई राहत उन्हें दी जाएगी कि जनाब आप जा सकते हैं, आप असेंबली सेशन अटेंड कर सकते हैं, या इस मामले में भी उनके हाथ निराशा ही लगेगी? क्योंकि बीते दिनों पहले हमने आपको एक खबर बताई थी कि जो जम्मू कश्मीर के एमपी एहतियात पार्टी से इंजीनियर रशीद हैं, उन्होंने जब कोर्ट में आवेदन डाला था कि मुझे जो है वो असेंबली मुझे पार्लियामेंट सेशन जो है वह अटेंड करने दिया जाए, तो उसके लिए हामी भरी गई थी। बस उनके आने जाने का, उनके साथ में जो सिक्योरिटी होगी उसका खर्चे को लेकर जो है वो बात चल रही थी। बाकी उन्हें इजाजत थी कि वह पार्लियामेंट जा सकते हैं और वहां पर पार्लियामेंट में जो सेशन है बजट सेशन, उस बजट सेशन को जो है अटेंड कर सकते हैं, वहां अपनी बात रख सकते हैं। अब यही बात जम्मू कश्मीर के भीतर जो एमएलए महराज मलिक है उनको लेकर भी जो है ये सवाल भी उठ रहे हैं कि क्या आखिरकार महराज मलिक को बजट सेशन जम्मू कश्मीर के अंदर असेंबली जो 2 फरवरी से लगने जा रही है उसमें हिस्सा मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये तमाम सारी चीजें हाई कोर्ट पर है। अगर हाई कोर्ट से उन्हें अनुमति मिल जाती है तो वह बजट सेशन अटेंड कर सकते हैं। अगर उन्हें अनुमति नहीं मिली तो वह जेल में ही रहेंगे। लेकिन बहरहाल चलिए देखते ये है कि आखिर होगा क्या। आज 29 तारीख है, आज उनकी हेयरिंग का दिन है। आज की हेयरिंग में क्या उन्हें जो है वो कोई राहत मिलेगी या फिर से वह कठुआ जेल के अंदर ही रहेंगे। इसलिए हमारा कैप्शन भी है कि महराज मलिक को मिलेगी बेल या फिर
वह रहेंगे जेल। ये अब देखना ये है कि हाई कोर्ट जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख की तरफ से क्या कुछ उनके मामले में सुनवाई होती है। आप तमाम लोग इस समय कहाँ से देख रहे हैं, आपके अंदर क्या कुछ उम्मीदें हैं, आपको क्या लगता है कि महराज मलिक को बेल मिलेगी या नहीं, ये तमाम चीजें आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।